प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर वक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल में गौरस पर सौ बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर तलते न निकलते देखा। उनको ब्रज के करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको यशोदा के भय के कारण दृग बिंदु अश्रु हम ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये वाकया उस समय का जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और वनवास के दौरान भगवान चले गए थे गंगा के किनारे और वहां जाकर के सुमंत से कहा कि सुमंत तुम घर चले जाओ, आगे की यात्रा हम कर लेंगे। राम के जीवन में भी ये बड़ा अद्भुत बदलाव था। गंगा की इस घाट तक भगवान श्री राम राजकुमार थे और गंगा के दूसरे किनारे पर जाने के बाद भगवान श्री राम वनवासी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं। तो इस किनारे पर खड़े और सुमंत से कह रहे हैं वापस चले जाओ, तो सुमंत जा नहीं रहा है। और सुमंत को कहने के बाद अब मांगी नाव न केवट आना। केवट को बुला रहे भाई तू इधर आ जा। सुमंत को भेज रहे हैं, केवट को बुला रहे हैं। न सुमंत जा रहा है न केवट आ रहा। लक्ष्मण को हंसी आई, वाह भगवान वाह, कैसे लोग हैं, आपकी तो कोई बात ही नहीं मानता। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरी बूढ़ी खराब हो गई थी। भाई सुबह सुबह दुकानदार दुकान खोले, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो दुकानदार क्या बोलता है, बूढ़ी पकड़ गई। मेरे भी साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि राम जी ने कहा कि जब मैं घर से निकला था तो वनवास किसको हुआ, 14 वर्ष राम वनवासी। केवल राम को वनवास है, कहीं नहीं लिखा सीता वनवासी लक्ष्मण वनवासी। तो मैंने सीता से मना किया तुम मेरे साथ मत चलो, क्या सीता ने मेरी बात मानी? सीता जी की नजरें झुक गई, लक्ष्मण ने कहा नहीं मानी। अच्छा तो लक्ष्मण मैंने तेरे को भी मना किया तू मेरे साथ मत चल, तूने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी की नजरें झुक गई। तब राम जी ने कहा कि मुझे तभी पता चल गया घर पे ही कोई बात नहीं मान रहा तो आगे मिलेंगे जो सब ऐसे ही मिलेंगे। हा? लक्ष्मण ने कहा भगवान हम बात नहीं मान रहे थे, इसमें तो हमारा प्रेम था, हम आपके प्रेमी इसलिए बात नहीं मान रहे थे। तो राम जी ने कहा वो भी मेरा प्रेमी ही होगा। केवट की तरफ देख करके लक्ष्मण ने कहा प्रेम तो कहीं दिख नहीं रहा है। राम जी ने कहा कि केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन नहीं है, प्रेम का प्रदर्शन है। बोले राधे कृष्ण भगवान की। राम जी ने पूछा केवट से बंधु आते क्यों नहीं हो? तो केवट ने कितनी सुंदर बात कही, नाथ तुम्हारे मरम में जाना। कि भगवान मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, मरम में जाना है ना। देखो यहाँ भी दो बात होती है, एक तो किसी को जानना, एक किसी को अच्छी तरह से जानना। एक तो कोई पूछ ले कर फलाना दली हाँ उन्हें मुझे जाऊंगा है ना, एक कारा फलाना लाल जी ने अरे रेबा उन्हें अच्छी तरह जान में बोलो समस्या है ना। नाथ तुम्हारे मरम में जाना। राम जी को भी शंका हुई ऐसा तू क्या जानता है? तब केवट ने कहा छुवत सिला भई नारी सुहाई। केवल आपके चरणों की मिट्टी छू जाने से एक पत्थर औरत बन गई तो भगवान मेरी यहाँ जीवन में कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मेरी तो नाव लकड़े की है और वो भी बरसों से पानी में पड़ी पड़ी गल गई है। पांव छूते अगर ये औरत बन जाएगी, वहां संत का आश्रम था, वहां गौतम ऋषि के आश्रम में चली गई, यहाँ तो किसी संत का आश्रम भी नहीं है, मेरे गले पड़ेगी, घर में पत्नी है, उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसको समझाऊंगा कि राम जी की कृपा से नाव नारी बनी है,
वो तो गले पड़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम तो वहां गए थे, नाव ने बेच नातल आया। देखो पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल बात है साहब, और मुझे नहीं लगता कि पत्नी को समझाना इतना आसान है। मुंह मारा गट की घटना को एकदम घर साग ले गयो, जो मरचा ले गयो किलो खा। मैंने आप पूछो कई भाव लाया, जो 60 रुपए किलो। शाम को 2-4 पड़ोसने बेली होगी, वे आमी बातें कर रही, जो वहां की बात निकल गई कि माँ के आज मरचा लाया, वो कई भाव लाया, कि पाव कांड लाया 15 रुपए की लाया। वह क्यों पाव लाया 15 रुपए की लाया, जब माँ के लोग बोली लो हमारा पटेल ने देखो 60 रुपए दे लो, बोलो आप। बोले राधे कृष्ण भगवान की। नाथ तुम्हारे मरम में जाना। कि पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल बात है। लक्ष्मण क्यों लुगई ने तो हम जाने ना आ रही, राम जी ने हम जा रहे हो, केवट क्यों मारा हिसाब, राम जी ने हम जा, वो आसान है दादा। बोले राधे कृष्ण भगवान की। राम जी ने कहा तो क्या करना चाहते कि चरण धो करके आपको नाव में बिठा सकता हूं, ये धूल हट जाए तो फिर कोई समस्या नहीं। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, गंगा बह रही, यहाँ पांव धो लेते। कि नहीं नहीं भगवान, पांव मैं धोऊंगा। तो राम जी ने कहा इतनी देर क्यों कर रहे हो, धो लेते। कि कैसे धो लेता भगवान, आप कहो कि मेरे पांव धो नाव में बिठा। राम जी को जिगे जिगे धोना हा, वो आप पर तो आन धो ले, अब मुंह तने कूं कहीं मारा पग दो हटा, है ना। कि बोली मत को भगवान, आपने की नाव में न बिठावा। राम जी ने कहा अच्छा ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी, कोई ऐसा थोड़ी कहता कि मेरी चरण सेवा कर, मुझे प्रणाम कर। केवट ने कहा कि भगवान एक बार कह दीजिएगा, पद धोई नाव चढ़ाई नातन, मैं तुम्हें उतरई चहो। अगर आपने एक बार कह दिया कि मेरे पांव धो ले, तो मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, उतराई का एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन कहना तो पड़ेगा। तब राम जी ने मजबूर होकर के कहा भाई चरण धो। उसके बाद चरण धोने के लिए व्यवस्था की, तो घर से कचौटा भर के पानी ले आए, नाव के पास राम जी को खड़ा किया, चरणों को मल मल के धो रहा है। भगवान एक पांव पर खड़े हिल रहे हैं। भगवान को हिलते देख करके केवट ने कहा भगवान सहारा चाहिए, भगवान सहारा चाहिए। लक्ष्मण ने असनो आयो, आको संसार जाके सहारा है, वहां ने यो पूछ रो सायरो चार्यो। राम जी ने हाँ कहा, तो केवट ने कहा कि मेरे सिर को पकड़ो। एक हाथ से सिर पकड़ा, तो केवट ने कहा नहीं भगवान दोनों हाथों से पकड़ो। दोनों हाथों से जब सिर पकड़ा, तो देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए कि दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसके हाथों में भगवान के चरण हो और माथे पे दोनों भगवान के हाथ हो। उसके बाद नाव में बिठाया, और बड़ा प्यारा प्रसंग आइएगा, छोटा सा कीर्तन। ओ मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, ओ जी मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, ए गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया तेरी दुहैया, मैं माझी मेरी काट की नैया, जिसमें बेटे हैं
अगर नाव हिल गई तो राम जी को मालूम हो जाएगा कि नाव जल में चल रही है या नाव जल में खड़ी है, तो भगवान मुझे कह देंगे जल्दी पार उतार, तो मेरे दर्शन की घड़ी कम पड़ जाएगी। ऐसा निवेदन कर रहा है और नाव को आगे नहीं ले जाता, वहीं वहीं चक्कर लगा रहा है, वहीं के वहीं घुमा रहा है। लक्ष्मण को पता चल गया। लक्ष्मण ने कहा वल्लो हो गए पार। राम जी से कहा भगवान ये तो यहीं के यहीं चक्कर लगा रहे, 4 बार घूम गए, आगे तो ले जा ही नहीं रहा। राम जी ने कहा केवट आगे क्यों नहीं ले जाते हो, यहीं यहीं चक्कर क्यों लगा रहे हो? केवट ने कहा वाह भगवान वाह, 4 चक्कर में ही परेशान हो गए, हम लोगों को 84 लाख के चक्कर में डाल रखा, फिर भी कोई परेशानी नहीं है। मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा रानी धीरे बहो। लखन गंगा तट आए, केवट उनको नाव चढ़ाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। राम लखन गंगा तट आए, केवट उनको नाव चढ़ाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। देखो बरसे अजी बरसे पुष्प हजार, गंगा रानी धीरे बहो। प्रभु जी देने लगे उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। दूसरा किनारा सब नीचे उतर गए, केवट भी उतरा। अब राम जी को शर्म लगी, मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, तो मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाल करके राम जी को दे दी, लो भगवान इसको दे दो। लो देखो वो रामायण का जमाना है, पति के पास कुछ नहीं, आज पति के में विपत्ति है तो पत्नी ने अपने श्रृंगार उतार करके अपने पति को दे दिया कि भाई अपनी लाज इससे रख। खैर वो सीता माता थी, मुझे नहीं लगता आज के जमाने में ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो कोई पत्नी साथ दे दे, और वो भी बने बगैर मांगे। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, खुश होकर के बिना मांगे दे दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मांगे पछ भी दे तो में बादी मेल तो पहली के नाराग में लो। देखो सीता की भी पति भक्ति आदर्श देखेगा यहाँ। प्रसन्न होकर के अंगूठी राम जी को दी, राम जी ने केवट को दी, केवट चरणों में गिर गया कि नहीं भगवान नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकता। लक्ष्मण क्यों पहले डावा तो गुणों अकड़ रहे हो, नट पग पकड़ रहे हो। केवट क्यों, ये तो घाट घाट की बात, उस घाट पर मैं अकड़ करके भगवान को रोक सकता था, इस घाट पर तो भगवान के चरण पकड़ के ही रोक सकता हूँ, बाकी राम जी रुकेंगे नहीं। राम जी ने पूछा क्यों नहीं लेना चाहते हो? तब केवट ने कहा कि नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी, देखे उतराई मेरी जात ना बिगारियो। आए मेरे घाट मैंने किया गंगा पार। कितनी बढ़िया बात की। भगवान नई को काम नई करे तो पीसा न ले, धोबी को काम धोबी करो तो पीसा न ले, किसान को काम किसान करे, बढ़िया कर ले आमी आमी पर पीसा न ले। तो भगवान मैं आपसे कैसे ले लूं, हम दोनों भी तो एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण ने अश्नो चाहे लो मुंडे लगो जात में आइयो।
थोड़ी देर हो रही क्या जाओ जतरत बन के मुनाओ काका जी। लक्ष्मण ने कहा तू हमारी जात में कब आया? कि नहीं लक्ष्मण जी आपकी जाति का नहीं हूँ, राम जी और हम दोनों एक जाति के हैं, थोड़ा सा अंतर है, मैं थोड़ा छोटा हूँ, राम जी थोड़े बड़े हैं, मैं एक नदी पार करवाता हूँ, भगवान भव सागर पार करवाते हैं, इस संबंध से मैं भी पार करवाने वाला हूँ और वो भी पार करवाने वाला है, इसलिए हम दोनों एक समाज के हैं। अच्छा लेना क्यों नहीं चाहते हो कि कैसे ले लूं भगवान? आज मेरा काम मैंने कर दिया, आए मेरे घाट मैंने किया गंगा पार, आऊं तेरे द्वार मों को भव सिंधु से तारियो।